मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार महाराष्ट्र राज्य के मंत्री नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कोई भी अंतरिम राहत देने से मना कर दिया, यानी कि उनकी तुरंत जो रिहाई की मांग थी उसको खारिज कर दिया। दरअसल नवाब मलिक ने एक हेबियस कॉर्पस की अर्जी डाली थी और अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था, जिस पर आज अंतरिम फैसला आना था। वो फैसला उनके पक्ष में नहीं आया। हमारे साथ बात करने के लिए हैं यहाँ पर नवाब मलिक के वकील नीलेश भोसले जी। सर, आपकी जो अंतरिम राहत वाली मांग थी वो खारिज कर दी गई। नवाब मलिक साहब की तरफ से आज मुंबई हाई कोर्ट में हीबियस कॉर्पस पिटीशन में इंटरिम एप्लीकेशन की गई थी और उससे मांग की गई थी कि जिस प्रकार से अरेस्ट होनी चाहिए थी या जिस प्रकार से ईडी ने कार्रवाई की बिना किसी नोटिस से, वो इलीगल थी, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल थी और सीआरपीसी के प्रोविजंस से रिलेटेड नहीं थी। इसलिए हेबियस कॉर्पस द्वारा नवाब मलिक साहब ने ये अटक असंवैधानिक बताई जाए और हमको यहाँ से छोड़ा जाए, इसके लिए हेबियस कॉर्पस का पिटीशन फाइल किया था। निश्चित रूप से ईडी ने वहाँ पे अपने आर्ग्यूमेंट रेस की और कहा कि हेबियस कॉर्पस में यदि किसी को पकड़ा जाए और उसके बाद में रिमांड हो जाए और फिर जुडिशियल कस्टडी हो जाए तो हेबियस कॉर्पस का पिटीशन मेंटेनेबल नहीं रहता। ऐसे कंडीशंस में अगर छूटना है बाहर तो बेल की प्रोविजंस में अप्लाई करना पड़ता है। कहीं ना कहीं मुंबई उच्च न्यायालय ने भी इसी बात पे गौर करते हुए नवाब मलिक साहब के द्वारा जो इंटरिम एप्लीकेशन वहाँ पे फाइल की थी उसे रिजेक्ट करने का काम किया। तो क्या ये माना जाए कि अदालत ने यही कहीं ये कहा कि जो ईडी की कार्रवाई है वो सही है, अवैध नहीं है, जैसा कि आपकी याचिका में आरोप लगाया गया? देखिए, ये पिटीशन अलग था। हेबियस कॉर्पस पिटीशन का अर्थ रहता है यदि किसी व्यक्ति को पुलिस, सीआईडी, इनकम टैक्स, ईडी या कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर अरेस्ट करे या डिटेन करे और हमें अगर घर वालों को या परिवार को किसी को पता ना हो तो परिवार का कोई सदस्य या वो व्यक्ति खुद यहाँ पे आके अर्जी करता है और कोर्ट को विनती करता है कि हमारे परिवार के इस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, हमें उसकी जानकारी नहीं है, उनको यहाँ पे हमारे सामने लाया जाए। निश्चित रूप से किसकी सही बात थी, किसकी गलत बात थी, इस पर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं हुई है। हेबियस कॉर्पस में सिर्फ व्यक्ति को प्रस्तुत करना ज़रूरी रहता है और आज की तारीख की परिस्थिति है कि नवाब मलिक साहब जुडिशियल कस्टडी में, इसलिए सिर्फ यही ग्राउंड पकड़ के कहीं ना कहीं पे कोर्ट ने सुनवाई में हमारी इंटरिम मांग को खारिज किया। क्योंकि वो जेल में है और ईडी के न्यायिक हिरासत में है तो ये मुद्दा तो खत्म हो गया इंटरिम रिलीफ वाला, लेकिन जो आपकी मुख्य याचिका है उसमें और क्या क्या मांग है? कुछ सेटल लॉ है कि हेबियस कॉर्पस में किन चीज़ों पे गौर देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन, ईडी हो, सीबीआई हो, पुलिस हो, सीबीआई हो, अगर इन द्वारा अगर किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाना चाहिए तो उसमें कौन सी चीज़ों का प्रोविजंस आना चाहिए। कई ऐसे कानूनन मुद्दों पे वहाँ पे चर्चा होगी, पर निश्चित रूप से आज का वो विषय नहीं है, इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा भाष्य करना उचित नहीं होगा। तो अब नवाब मलिक के पास क्या रास्ता है? क्या सेशन कोर्ट में जमानत अर्जी के लिए जाएंगे या फिर ये जो आज का फैसला है इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे? इंटरिम एप्लीकेशन की ऑर्डर आ जाने के बाद उस पर स्टडी किया जाएगा, फिर हम लोग तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में जाके इस हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करें या थोड़ा सा रुक के चार्जशीट फाइल होने तक या उसके पहले बेल की प्रोविजंस को इन्वोक करें। धन्यवाद। थैंक यू। साफ तौर पर नवाब मलिक को जो अंतरिम राहत चाहिए थी वो अंतरिम राहत नहीं मिली। उन्हें अब जेल में अभी रहना होगा। हालांकि उनकी अर्जी है हेबियस कॉर्पस की, वो अभी भी यहाँ पर पेंडिंग है, जिस पे कि पूर्ण रूप से सुनवाई होनी बाकी है। मुंबई से कैमरामैन राजेंद्र दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।